Dear students and respected teachers, most welcome to all of you in my YouTube channel MKVS classes। आज मैं इंटरमीडिएट के लिए अलजेब्रा मैट्रिसेस में आपको सेकंड लेक्चर देने जा रहा हूँ। मेरी फेसबुक आईडी MKVS क्लासेस है, फिर आप सर्च करें। और फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको मैट्रिक्स के बारे में बताया था और उसमें उसके टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी समझा दिया था। उससे आगे आज इसमें हम बढ़ेंगे। तो जो दूसरा लेक्चर है उसमें जो डेफिनेशन अभी छोटी छोटी वो बताएंगे। फिर थर्ड लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम इसमें सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो इसको अब जो है शुरू करते हैं। तो ये हमने जो आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताया जा रहा था उसी से आगे हम बढ़ रहे हैं। तो एक हमने ले लिया कंपैरेबल मैट्रिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तुलनात्मक आव्यूह। मतलब दो आव्यूहों की तुलना या कंपेयर कब कर सकते हैं, ध्यान दीजिए आप। जैसे हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स ए, इसको हमने इस तरह से भी बताया था AIJ, ठीक है। ये मान लिया इसका ऑर्डर जो है वो m क्रॉस n है। और यहाँ पर एक मैट्रिक्स हम फिर ले लेते हैं BIJ, ठीक। यहाँ पर लिख दिया मान लीजिए R क्रॉस S। तो ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, ये R क्रॉस S का मैट्रिक्स है। ये दोनों कंपेरेबल होंगे। कंडीशन देखिए, कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो ये आपको हमने बताया था ये रो होता है, ये कॉलम होता है। हमने कहा था ना ये R और ये C, रो बाई कॉलम। तो इसमें I क्या है, ये रो को बताता है, पंक्तियों को, और J क्या बताता है कि स्तंभों को। मतलब ये हो गया कि इसमें M पंक्तियां हैं और N स्तंभ हैं, यानी M रोज एंड N कॉलम्स। इसमें R रोज S कॉलम्स, या R पंक्तियां S कॉलम्स। समझ पाए कि नहीं, स्तंभ हो गए। तो देखिए ये R बाई C कहलाता है, रो बाई कॉलम पढ़ते हैं। तो अगर दो मैट्रिक्स हैं और इसमें हम M इज इक्वल टू R पा जाएँ, यानी इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इस नंबर ऑफ रोज के क्या हो जाएं, बराबर हो जाए। यानी M इज इक्वल टू R, नंबर ऑफ रोज R इक्वल, है ना, नंबर ऑफ रोज R इक्वल एक ये हो जाए। और यहाँ पर N इज इक्वल टू S हो जाए, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स R इक्वल। ये दो चीज़ें होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं AIJ और दूसरे वाले का क्या है BIJ, ये दोनों आपस में बराबर ना हो। नॉट नेसेसरली, आवश्यक रूप से बराबर नहीं है। हो जाए तो अलग बात है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तब हम अगर ये कंडीशन पाते हैं तो हम A और B को क्या कहते हैं, कंपैरेबल मैट्रिक्स कहते हैं, यानी तुलनात्मक आव्यूह कहते हैं, है ना। देन A एंड B आर कॉल्ड। तब हम A और B को ये नंबर ऑफ रोज मतलब पंक्तियाँ, या हिंदी में लिख देते हैं यानी पंक्तियों की संख्या, है ना, पंक्तियाँ हैं ये क्या है, ये हैं स्तंभ। इतना आप समझ रहे होंगे, इतनी तो अंग्रेजी समझ आती है, ठीक है। ये AIJ BIJ बराबर हों तब हम A और B को क्या कहेंगे कि A एंड B आर कॉल्ड क्या, कंपैरेबल मैट्रिक्स, ठीक है। ये हो जाएंगी, यानी A और B, A B तुलनात्मक आव्यूह हैं, ऐसा हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है। तुलनात्मक आव्यूह हैं। अब इसको हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे, ठीक है। इसको कॉपी करिए। हम देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कोई एक मैट्रिक्स ले लिया A 1 2 4 3 7 5। इसका ऑर्डर क्या है तो देखा जाए इसमें रो कितनी है, पहले रो कितनी है 2 रोज। तो रो नंबर ऑफ रोज 2 हैं क्रॉस। कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम हैं। ऐसे यहाँ पर हमने B ले लिया और लिख दिया मान लीजिए ABC, और यहाँ लिख दिया PQR, ऐसा कुछ लिख दिया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज क्या हैं 2,
नंबर ऑफ कॉलम्स 3, तो ये भी 2 क्रॉस 3 है। तो देखिए अभी हमने आपको यहाँ पर m क्रॉस n लिखा था, r क्रॉस s लिखा था, तो बताइए यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 2 और 2 इक्वल हैं कि नहीं, और 3 और 3 ये इक्वल हैं, तो नंबर ऑफ रोज इक्वल, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल। लेकिन जो एलिमेंट है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत, जैसे ये 1 है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग यानी 1 का जो संगत अवयव है वो इसमें कौन है, a है, तो 1 a के बराबर नहीं है। ठीक है, अगर आप सोचें कि नहीं ये तो जो है तो ये 1 a के बराबर नहीं है, यानी इससे हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों तुलनीय हैं, या ऐसे कह दीजिए आप न्यूमेरिक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 7 2 5, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5 2 1, ठीक, ऐसे कर दो। तो बताइए इस समय 1 के संगत यहाँ पे कौन है, 7, लेकिन 1 और 7 यहाँ पर इक्वल नहीं है। 2 2 इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं बाई चांस। 4 5 इक्वल नहीं है, 3 5 नहीं है, 7 2 नहीं है, 5 1 नहीं है, तो ऐसा नॉट नेसेसरली। तो हमने आपको ये भी लिखवाया था कि m इज इक्वल टू उधर r लिखाया था, n इज इक्वल टू s लिखाया था, और aij इज नॉट इक्वल टू bij। तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सभी बराबर नहीं हैं, तो हम ऐसे आव्यूह को क्या कहेंगे, समान नहीं कहेंगे, यानी बराबर आव्यूह नहीं है ये, यानी इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, क्या है ये, कंपेरेबल है, यानी कि a एंड b, ठीक है, a एंड b आर कंपेरेबल। अब इसको जो प्रॉब्लम बताएंगे ना तो उसमें ये काम आएगा, कंपेरेबल यानी a और b कैसे आव्यूह हैं, तुलनीय आव्यूह हैं। ठीक है, तो हमने आपको ये एक बता दिया कि कंपेरेबल क्या है। तो अगर दो मैट्रिक्स कंपेरेबल तभी होंगे जब उनके ऑर्डर क्या हों, सेम हों, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी कि संगत अवयव बराबर हों, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑर्डर बराबर हो यानी इनका जो क्रम है वो बराबर होना आवश्यक है, तब जाके इसको हम कंपेरेबल मैट्रिक्स कहेंगे। तो कॉपी करिए। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरा ले रहे हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों की समानता, मतलब दो आव्यूह कब समान होंगे। तो हमने जो अभी कंपेरेबल मैट्रिक्स बताया है और इक्वलिटी बताया है, इसमें थोड़ा सा अंतर है वही, लेकिन बस जहाँ पर हमने आपसे कहा था ए आई जे इज नॉट इक्वल टू बी आई जे, बस वहीं पे नॉट इक्वल आप हटा लीजिए, यानी ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, और बाकी कंडीशन वही हैं जो कंपेरेबल मैट्रिक्स में थी। जैसे हमारा मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर ए एक मैट्रिक्स लेते हैं, ए आई जे एम क्रॉस एन, और दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं बी आई जे आर क्रॉस एस, ये दोनों तभी बराबर कहलाएंगे जब m यानी a, अच्छा चलो ठीक है, m इज इक्वल टू कितना r, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इसका इन a या ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, ठीक है, ऑफ बी। एक तो ये बता दीजिए m इज इक्वल टू आर, और n इज इक्वल टू एस, n s के बराबर होगा। यहाँ भी नंबर ऑफ क्या होगा, कॉलम्स, ये कॉलम्स हो जाएगा, ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ b। रोज मतलब पंक्ति, और यहाँ पे कॉलम मीन्स स्तंभ, मतलब पंक्तियों की संख्या, ए में पंक्तियों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या बराबर हो। ठीक है, ए में स्तंभों की संख्या बी में स्तंभों की संख्या बराबर हो, एक ये शर्त है। दूसरी शर्त ये है, तो ये तो एक तरह से हो गई एंड, और ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, यानी संगत अवयव बराबर होने चाहिए। कंपेरेबल मैट्रिक्स में यहाँ पर नॉट इक्वल हमने बताया था, है ना, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिक्टली, है ना, स्ट्रिक्टली ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी ये समान आव्यूह कहलाएंगे या इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगी। ठीक है, आप चाहें तो अच्छा ठीक है, इसको कॉपी कर लें, बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको हम देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया a इज इक्वल टू 5 3 7 2 5 8, ऐसा लिख दिया। ये आपका 2 क्रॉस 3 है, 2 बाई 3,
इसमें 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं, यानी कि 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ये 2/3 हो गया। ऐसे ही हम यहाँ पे बी ले लेते हैं तो 5 3 7 2 5 8 ये लिख दिया 2 × 3। अब देखिए मैट्रिक्स का जो नाम है वो हमने चेंज कर दिया, लेकिन आप इसमें देखिए 2 × 3 दोनों का आर्डर क्या है, सेम है। ये आर्डर आपको सेम दिख रहा होगा क्योंकि सभी में 2 रो हैं, 3 कॉलम हैं। और दूसरा इसमें जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जैसे 5, तो इसका भी 5 ये सेम है, कहीं से भी देख लीजिए। ये 8, तो ये 8 आपका सेम है, यानी कि 5 3 7 5 3 7 2 5 8 2 5 8। अगर ऐसा पाते हैं तब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारा ख्याल है एक एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि किसी भी आर्डर की मैट्रिक्स हो, अगर दूसरे के बराबर है तो दोनों का पहले क्या हो, आर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब संगत अवयव भी क्या हो, बराबर हो, तो वे दोनों मैट्रिक्स समान कहलाएंगी या इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगी। अगर जरा सा भी डिफर करेंगी तो वो इक्वल नहीं कहलाएंगी, आर्डर सेम होने पर कंपेरेबल कहलाएंगी। ठीक है, कॉपी। अब देखिए आपको इसमें क्या है, कुछ ऑपरेशंस पढ़ने, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, आव्यूहों पर संक्रियाएं। तो संक्रिया मतलब होता है आव्यूहों को जोड़ना, घटाना, है ना, गुणा करना। ठीक है, इसमें भाग नहीं होता, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट ये है। तो उसमें से हम पहला ले रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, इसको हम कहते हैं आव्यूहों का योग, यानी कि हम 2 या 2 से अधिक यानी 2 और मोर देन मैट्रिसेस उनको हम आपस में जोड़ सकते हैं, है ना, उनको ऐड कर सकते हैं। उनकी कंडीशन देखिए, जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स हमने लिया AIJ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें डेफिनेशन उतना नहीं लिखना आपको, इसको समझिए। हमने M × N की एक मैट्रिक्स ले ली, यहाँ पर B जो है एक मैट्रिक्स ले ली, ये हो जाएगी BIJ और M × N। अब देखिए आपने खास बात क्या है इसमें कि ये दोनों मैट्रिक्स सेम आर्डर की हैं, यानी द मैट्रिसेस ऑफ सेम आर्डर कैन बी एडेड, यानी समान क्रम के आव्यूहों को जोड़ा जा सकता है, साथ में घटाया भी जा सकता है। लेकिन अभी हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये समान क्रम के हैं कि नहीं, इनका जो आर्डर है वो क्या है, सेम है, तो हम इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। हमारा मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर A + B लिख दें, यानी आपस में जोड़ दें, तो ये बन जाएगा AIJ M × N प्लस ये हो जाएगा BIJ M × N। तो ये दोनों सेम आर्डर है, M × N, तो दोनों ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, मतलब जो संगत अवयव हैं, वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसका क्या बन जाएगा, AIJ प्लस BIJ और M × N, यानी दोनों ये सभी संगत अवयव आपस में जुड़ेंगे तो ये जो है बन जाएगा। अभी हम आपको एक एग्जांपल देके समझा देते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करिए। देखिए हमने एग्जाम्पल के लिए 2 मैट्रिक्स ले लिया, 2 × 2 2 × 2 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। आपको मेन चीज़ क्या देखना है कि दोनों का आर्डर सेम है कि नहीं है, तो हम इन दोनों को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो वे A + B = पहले तो आप इन दोनों को ऐसे ऐड कर दो। कंडीशन देखिए ध्यान से, 3 2 5 3 बहुत ही ईजी है ये, 4 3 5 2 ये दोनों हमने लिख दिया। अब जो संगत अवयव है 3 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इसमें वो कौन है, 4। इससे आप समझ गए होंगे ना, समय बनाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। 3 4, तो ये तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ जो 3 है वो 4 में ऐड होगा, तो 2 किस में ऐड होगा, 2 होगा 3 में, ये 5 ऐड होगा 5 में, और ये 3 ऐड होगा 2 में। तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 7 5 10 और 5। तो जो आर्डर होगा जोड़ने के बाद, है ना, A + B, तो जो आर्डर वही रहेगा, मतलब ये जो रिजल्ट आया है वो क्या है, 2 × 2 का ही मैट्रिक्स बनेगा। तो एडिशन आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, कोई जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कोई मैट्रिक्स P ले लिया। ठीक है, यहाँ चलिए थोड़ा बदल लेते हैं, X ले लिया, Y ले लिया, A B C D ऐसे कुछ भी लिख दो। यहाँ पे हमने लिख दिया एक मैट्रिक्स ले लिया Q, यहाँ पे लिख दिया उसी आर्डर का, लेकिन तो हमने यहाँ लिख दिया 3 -1 2 3
4 0 ऐसा कुछ कर दिया। अब आप देखें इसका ऑर्डर क्या है, इसमें रो 3 हैं और कॉलम 2 हैं, तो 3 क्रॉस 2 हमेशा रो देन कॉलम, रो बाई कॉलम लिखा जाएगा। ये भी 3 क्रॉस 2 है, तो आप इसमें P प्लस Q अगर ऐड करेंगे तो थोड़ा डायरेक्ट लिख देते हैं, देख लीजिएगा, है ना। ऐसे पहले आप लिख लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं, ऐसे लिख देते हैं। x और 3 आपस में जुड़ जाएंगे तो x प्लस 3 y, ये आपका बीच में क्या है, प्लस है, लेकिन इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो ये y -1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, साइन का ध्यान रखिएगा। a किस में जुड़ेगा, 2 में, तो a जुड़ जाएगा 2 में, b किस में ऐड होगा, 3 में, c ऐड होगा 4 में, और d ऐड होगा 0 में। ठीक है, ये आपका बन गया, तो यही रिजल्ट हो गया। इसमें भी देखिए 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 2। इसी को हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एकदम इजी है, बाकी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे तो बहुत कुछ बता देंगे। अभी तो एक छोटा सा डेफिनेशन पर एग्जांपल दे रहे हैं। देखिए, ये आपको समझना है, निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, ज्ञात आव्यूह का ऋणात्मक, यानी किसी मैट्रिक्स का निगेटिव क्या होता है। बहुत इजी है, समझिए क्या है ये कहना चाहते हैं। जैसे हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया A, इसको आप एग्जांपल से ही समझ लें, अच्छा रहेगा। यहाँ पर हमने लिख दिया 2 -3 4 3 2 -7 -1 -2 और 4, ऐसा कुछ हमने लिख दिया। 3 क्रॉस 3 का कोई एक मैट्रिक्स हमने ले लिया। वो कहेंगे तो ये नॉन मैट्रिक्स है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, ज्ञात। आपका ये मैट्रिक्स हो गया नॉन, ठीक है, ज्ञात मैट्रिक्स हो गई। इसका निगेटिव, यानी निगेटिव ऑफ A किससे डिनोटेड बाई, तो हम यहाँ लिख देंगे निगेटिव ऑफ A, निगेटिव ऑफ A इज डिनोटेड बाई किससे, माइनस से, यानी A का जो ऋणात्मक है, A का ऋणात्मक -A से हम प्रदर्शित करेंगे। तो -A लिखते समय आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आपको जो साइन है, जो चिन्ह है, उनको सबको बदल देना है। प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, ऐसा आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये माइनस अंदर प्रवेश कर गया, लेकिन ईच एलिमेंट, किसी एक में नहीं। तो देखिए ये 2 प्लस में है तो क्या हो गया, माइनस में। ये 3 माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में। ये 4 प्लस में है तो हो जाएगा माइनस। ये -3 हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे, ये -2 हो जाएगा। ये -7 है तो +7, और -1 है तो +1, और -2 है तो +2, और -4 है तो -4। ये हो जाएगा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। तो ये A है तो इसका क्या है, निगेटिव है, A और माइनस है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इसी को निगेटिव ऑफ A बोलते हैं। तो बहुत इजी है, इसमें क्या करना है, बस एलिमेंट्स में आप साइन को चेंज करते जाइए। मान लीजिए किसी एलिमेंट में 0 लिखा है तो 0 कोई साइन होता नहीं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए इसी में एक एलिमेंट 0 डाल देते हैं। ये 0 डाल दिया तो आप सोचेंगे 0 का, तो 0 का कोई चिन्ह ही नहीं होता, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये 0, ना इधर प्लस ना माइनस, है ना, ये 0 रहेगा। तो बाकी आप तो समझ गए होंगे, तो एक हमने 0 भी इंसर्ट कर दिया। तो ये एग्जांपल सही आप नोट कर लें। अब देखिए, आपको हम बता रहे हैं डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिसेस, यानी 2 आव्यूहों का अंतर, घटाना है ना उनको, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें जो कंडीशन एडिशन में आपको बताई गई हैं, सेम कंडीशन डिफरेंस में भी होती हैं। यानी कि सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर 2 मैट्रिक्स है A और B, तो दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होना चाहिए। तो उनको हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, सारी कंडीशन एडिशन वाली ही है, बस केवल हमें जहाँ प्लस था वहाँ पर माइनस कर देना है, भाई इतना करना है। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया A इज इक्वल टू 3 4 -2, ऐसा कुछ ले लिया, 1 0 5 ले लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया 2 क्रॉस 3, 2 पंक्तियाँ 3 स्तंभ हो गए। और यहीं पर हमने B मैट्रिक्स ले ली, लेकिन अब जो B जो लेंगे वो इसी ऑर्डर की ही लेना पड़ेगा। मतलब हो गया आपका कि जैसे 4 लिख दिया, -5 3 2 1 0, ऐसा कुछ कर दिया।
ठीक है, ये भी क्या है 2 क्रॉस 3। अब इनको हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इनका जो डिफरेंस होगा वो हम लिखेंगे a माइनस बी। तो ये 3 4 माइनस 2, ये 1 0 5 है ना, और ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 5 3 2 1 0। दोनों सेम ऑर्डर हो गए। बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप हटाइए। देखिए बीच में क्या है, माइनस है, तो माइनस का ध्यान रखिएगा। तो लिखा जाएगा 3। अब 3 का जो करस्पॉन्डिंग है वो कौन है, 4, ऐसे, ठीक है। जैसे 5 का करस्पॉन्डिंग कौन है, 0। इस तरह से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लाइए। तो 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, फिर 4 माइनस 5, ये -5 आप ब्रैकेट में कर लें, फिर -2, ये -3, ऐसा हो गया। फिर 1 माइनस 2, 0 माइनस 1 और 5 माइनस 0। तो इसके बाद आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 3 माइनस 4 -1 आ जाएगा, 4 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, -2 -3 -5 हो जाएगा, 1 ये -1 होगा, ये -1 होगा और ये हो जाएगा 5। ये भी 2 क्रॉस 3 का ही मैट्रिक्स मिलेगा। इसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, सही है। तो इस तरह से 2 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स आ गया। तो ये 2 मैट्रिक्स का क्या था, डिफरेंस था। समझ पा रहे कि नहीं। तो बिल्कुल ही जी जो कंडीशन एडिशन में है वही कंडीशन सब्ट्रैक्शन में है, यानी दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, तब उनको हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। ये आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग देखें, आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस एडिशन पढ़ना है। हिंदी में कहेंगे अवयवों के योग के गुण। आपने अभी योग पढ़ा ना, एडिशन, उसके बारे में, अंतर का नहीं है, योग, वैसे ध्यान रखना। उसमें सबसे पहले रूल आता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, जिसको हिंदी में लोग होते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। विनिमय मतलब चेंज कर लेना, है ना, विनिमय, क्रम को बदलना, परस्पर बदल देना, वो विनिमय हो गया। तो इसके आपको प्रॉपर्टी समझनी है। तो कैसे समझते करते देखिए, कम्यूटेटिव लॉ। तो होता क्या है कि जैसे 2 मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, जैसे ये A है तो हमने मान लिया AIJ M क्रॉस N। आपको मालूम है योग में ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो बताया ही है। तो BIJ M क्रॉस N। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि हम A में B जोड़ते हैं, A प्लस बी, देन वी कैन राइट B प्लस A। तो देखिए ये जो क्रम है A देन B, यहाँ पर B देन A। तो देखिए ये था A प्लस B और ये B प्लस A, क्रम उलट गया कि नहीं, A प्लस B B प्लस A। तो इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। प्रूव करना भी बहुत आसान है, अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, है ना। लेकिन ज़्यादातर ये सब आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। इस पे आपको प्रॉब्लम, आपके एग्जाम में प्रॉब्लम आती है कि वेरीफाई करिए ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है, इसको आप वेरीफाई करने को आता है ना। लेकिन चलिए हम आपको छोटा सा प्रूफ बताते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे करते हैं, ध्यान से देखो, A प्लस बी। तो AIJ M क्रॉस N प्लस ये हो जाएगा BIJ M क्रॉस N, ठीक। अब देखिए दोनों सेम ऑर्डर है कि नहीं, तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ सकते हैं। तो ये AIJ प्लस BIJ और M क्रॉस N। अब देखिए यहाँ पर अभी मैट्रिसेस ऐड हो रही थी, लेकिन यहाँ पर कौन ऐड हो रहा है, एलिमेंट्स। जैसे अभी आपसे कह दिया जाए 2 प्लस 3, तो आप क्या लिखेंगे 3 प्लस 2, ऐसा कुछ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स को हम, एडिशन इज कम्यूटेटिव, है ना, यानी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर एडिशन। योग के लिए क्रम विनिमय नियम सुपरिभाषित है। तो हम इसको लिख देंगे BIJ प्लस AIJ M क्रॉस N। अब हम जिस तरह से इनको लेके अंदर आए थे उस तरह से फैल जाइए, अब इसको फैला दीजिए। अब ये अलग हो जाएगा, तो हो जाएगा BIJ M क्रॉस N प्लस ये हो जाएगा AIJ M क्रॉस N। तो अब ये इसको क्या लिख दोगे आप लोग, इसको लिख दोगे कैपिटल B, ये हो गया कैपिटल A। चल क्या रहा था, A प्लस B। इससे क्या प्रूफ हो गया कि A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A।
ऐसे इसको आप प्रूफ कर सकते हैं ना, ये आप इसको जो है बता सकते हैं। तो हमने क्या किया, ए प्लस बी लिख के दोनों मैट्रिक्स को लिख दिया। उसके बाद क्या किया, ये सेम आर्डर थे, जब सेम आर्डर के एलिमेंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। फिर ये प्लस से इन दोनों को हम क्रम बदल सकते हैं, नहीं आर्डर चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज 2 + 3 3 + 2 कर दिया। फिर हमने इसको फिर से बांट दिया दो मैट्रिक्स में B + A। ऐसे ये हो जाता है क्रम विनिमय का नियम, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अब दूसरा देखिए, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, इसको हम हिंदी में साहचर्य नियम कह सकते हैं, योग का साहचर्य नियम। साहचर्य होता क्या है, ध्यान दीजिए आप, जैसे 3 मैट्रिक्स मिलेंगे लेकिन सेम आर्डर की, जैसे हमारा मतलब है A = AIJ, और लिखने का हम आपको तरीका बता दें, कैपिटल A है मैट्रिक्स तो उसी का स्मॉल a यहाँ लिखेंगे। IJ क्या होते हैं, ये रो होती है पंक्ति, और J होता है स्तंभ, पंक्तियों की संख्या, ये है M, स्तंभ ये है ना, समझ गए। और B = अब आप इसी का स्मॉल लेटर लिख दीजिए, BIJ M × N, ऐसे C ले लीजिए। एसोसिएटिव में 3 मैट्रिक्स लेनी पड़ेंगे आपको, तो ये हो जाएगा स्मॉल c IJ M × N। आपने देखा कि हमने 3 मैट्रिक्स ली है लेकिन आर्डर क्या है तीनों का, सेम। इसमें साहचर्य नियम या एसोसिएटिव लॉ ये होता है कि हम A + B + C = A + B + C, ये होता है। तो है क्या कि इसमें साहचर्य में होता है कि हमने सबसे पहले A और B को ऐड कर लिया, देन C को ऐड किया। यहाँ पर क्या है, B + C को ऐड कर लिया और उसमें A को ऐड कर लिया। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसको कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन। ये योग का साहचर्य नियम है, ठीक है यहाँ पर। लेकिन अगर आप सोचें कि नहीं इसमें क्या रखा है, बहुत लोग सोचते हैं अलजेब्रा में ये तो ऐसे जोड़ो चाहे वैसे जोड़ो, ऐसा नहीं है कि सब में लागू होगा। ये एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ही लगेगा, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में कभी नहीं होता है ना, ये विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो हम आपको थोड़ा क्लियर कर दें, अगर आप सोच रहे हो कि A - B - C = A - B - C होगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों, जैसा ब्रैकेट ओपन करिए, A - B ये +C हो जाएगा, और ये क्या होगा, A - B - C, ये दोनों इक्वल नहीं है। A - B + C, यहाँ क्या है, A - B - C, तो ये एसोसिएटिव नहीं है। ऐसे डिवीजन भी करोगे तो डिवीजन भी नहीं होगा। फिलहाल मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होगा, होता ही नहीं है, लेकिन ऐसे हम बता रहे हैं कि एडिशन और ये जो है आपका नहीं होता है। अच्छा, तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको लापरवाही से लेते हैं, कहते हैं इसमें कोई कुछ है ही नहीं है, तो चाहे पहले इसको जोड़ो चाहे उसको जोड़ो, कोई मतलब नहीं, तुमको थोड़ा नीरस लगता है। ऐसा नहीं है। तो नियम से जैसे जैसे आप हायर लेवल पर जाएंगे, BSc करेंगे, MSc करेंगे, वैसे वैसे इस चीज़ें आपको जो है और क्लियर होती जाएंगी। फिलहाल अभी अपने लेवल पर इतना समझिए। इसको भी अगर आप प्रूव करना चाहते हैं, जैसे अभी हमने उसमें सिद्ध करवाया है, वैसे यहाँ पर भी आप कर सकते हैं ना। लेकिन बहुत ज़्यादा ये सब करने से आपके बुक में देख सकते हैं, बहुत इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती फिलहाल अभी 12th लेवल पर। लेकिन चलिए, कह दिया तो थोड़ा बता देते हैं। जैसे मान लिया आपने क्या ले लिया, एक बार और आपको करके दिखा देते हैं। ये हो गया LHS A + B + C, और A + B मतलब क्या हो गया कि आप जो है यहाँ पर AIJ, ठीक है, और M × N ले लीजिए, प्लस B, ये हो जाएगा आपका BIJ और M × N, फिर इसको आप एक ब्रैकेट में कर लीजिए, और प्लस ये हो जाएगा आपका CIJ। समझ रहे हैं हमारी बात, CIJ M × N। अब ये क्या हो जाएगा, अभी एडिशन में दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएंगे, तो BIJ ये M × N हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा CIJ M × N। अब ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, है ना, लेकिन ये ग्रुप में है, ध्यान रखिएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, AIJ प्लस BIJ, यहाँ ब्रैकेट कर देंगे क्योंकि ये एक साथ था, और प्लस CIJ ये आके जुड़कर ये M × N की मैट्रिक्स बनाएगा। इसके बाद फिर क्या होगा, इसको आप कॉपी कर लें, ठीक है। तो अभी हमने देखो क्या किया, A + B + C किया, तो A + B एक ब्रैकेट, क्योंकि एक साथ था तो ब्रैकेट कर लिया, देन
C। उसके बाद हमने इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़कर ये m क्रॉस n बना लिया, Cij लाकर, फिर अब ये एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा, इन दोनों को परस्पर जोड़कर ये कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको फिर अलग करते हैं। कैसे देखिए, यहाँ से फिर से देखिए, ये आपका हो जाएगा ये Aij प्लस, अब ये सब एलिमेंट्स हैं, पहले मैट्रिक्स थे, अब ये एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के एडिशन में एसोसिएटिव लगता है, तो हो जाएगा Bij प्लस Cij बाई एसोसिएटिव, ये m क्रॉस n। अब उसी तरह से इसको अलग कर दीजिए, तो ये ऐसे आया होगा m क्रॉस n, फिर प्लस ये हो जाएगा Bij प्लस Cij m क्रॉस n। आप इसको लिख सकते हैं Aij m क्रॉस n, यहाँ पर कर सकते हैं, और प्लस ये दे सकते हैं Bij m क्रॉस n प्लस ये हो जाएगा Cij m क्रॉस n, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, थोड़ा लॉजिकल है। अब बताइए, ये कौन सी मैट्रिक्स थी, A प्लस ये कौन सी मैट्रिक्स थी, B, ये कौन सी थी, C। यहाँ पे क्या चल रहा था, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू, तो हो गया A प्लस B प्लस C, ये है A प्लस B प्लस C, तो ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको एसोसिएटिव प्रूफ कर सकते हैं। तो हमने आपको प्रूफ भी बता दिया। लेकिन आप लोगों के जो एग्ज़ाम में 12th लेवल पर ज़्यादातर वेरीफाई करने को आता है, तो जो हम आपको कुछ प्रॉब्लम इसके बताएंगे वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। थोड़ा सा प्रूफ बता दिया, लेकिन आप इसे डरे नहीं, इसको थोड़ा समझ लें कि उसको रटना नहीं है, नहीं समझना था कोई बात नहीं, लेकिन रटना नहीं, रट के लिखेंगे तो कोई बात नहीं, समझ के लिखिए इसको, कैसे हमने समझाया है ना, ये विषय ध्यान रखिए, कॉपी कर लीजिए। फिर आगे दूसरा बताते हैं। अब दूसरा देखिए, 3rd नंबर पे हम ले रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं योज्य तत्समक का अस्तित्व। ये आइडेंटिटी क्या होती है, तत्समक क्या होता है, ये पहले आप समझिए। तत्समक वो होता है कि अगर एडिशन के सेंस में ले रहे हैं तो दूसरा होता है, मल्टीप्लिकेशन में ले रहे हैं तो दूसरा होता है। वो ये होता है कि अगर हम किसी संख्या में कोई ऐसी संख्या जोड़ दें, ऐड कर दें, लेकिन उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो वो जो संख्या आपने जोड़ी थी किसी संख्या में, वो क्या है, वो आइडेंटिटी है। अगर गुणा कर दें तो ना प्रभाव पड़े, तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, गुणात्मक तत्समक है। जैसे हम आपको ऐसे दिखा दें, पहले नंबर में दिखा दें, जैसे मान लीजिए A में हमने 0 जोड़ दिया तो A पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये 0 क्या है, ये आइडेंटिटी है, तत्समक है, योज्य तत्समक। लेकिन अगर हम A में गुणा 1 का कर दें तो ये A हो जाता है, तो A1 क्या है, ये गुणात्मक तत्समक है, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ऐसा ही कुछ आपको मैट्रिक्स में समझना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक मैट्रिक्स ले लेंगे A, और A मैट्रिक्स मान लिया आपने ले लिया Aij m क्रॉस n का मैट्रिक्स लिया, तो आप क्या करेंगे, एक जीरो मैट्रिक्स लीजिए, इसको हम नल मैट्रिक्स दिखाते हैं, है ना, जीरो मैट्रिक्स क्या कहते हैं, इसको हम नल मैट्रिक्स। आपको इसको लिखवाया गया है, लेक्चर 1 आप देखिए, उसमें सब दिया गया है, बता दिया है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स जो होगा वो भी सेम आर्डर का ही होना चाहिए। आप ये किसके क्रम का होना चाहिए, m क्रॉस n आर्डर, ठीक है, ये भी उसी क्रम का होना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको थोड़ा शॉर्ट में आप समझिए, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। A प्लस 0, अब हम यहाँ पे मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं उसी क्रम का, तो ये A हो जाएगा। अब ये भी देखा जाता है कि आपने ये जो आइडेंटिटी जोड़ी है वो किस साइड से जोड़ी है, राइट साइड से जोड़ी, तो ये राइट आइडेंटिटी है। हम आइडेंटिटी को लेफ़्ट साइड से भी जोड़ देते हैं, तो ये कहलाती है लेफ़्ट आइडेंटिटी। लेकिन दोनों केस में A ही तो होगा, तो A प्लस 0 इज इक्वल टू A, या 0 प्लस A इज इक्वल टू A। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें, कैसे लिख दिया जाए, 2 3 4 1 ऐसा लिख दिया। और यहाँ पे जो हम नल मैट्रिक्स ले रहे हैं इसको 0 से दिखाते हैं, ठीक है, 0 0 0 0। आर्डर क्या है दोनों का, सेम, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। तो आप बताएं, यहाँ अगर हम A प्लस 0 करते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 4 1 प्लस 0 0 0 0। तो आप देख रहे हैं कितना आसान है,
2 में संगत है, जो आपका 0 जुड़ेगा तो 2 + 0, 3 + 0, 4 + 0, 1 + 0। तो आप बताइए क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा, यहाँ दिखा देते हैं 2 3 4 1। तो मतलब क्या हो गया? ये हो गया A। तो आप बताइए A में आपने 0 ऐड किया, A आया। तो हम इस 0 को क्या कहेंगे? योज्य तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। ये कॉपी आप कर लें। अब देखिए हम चौथा ले रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम क्या होता है? प्रतिलोम ये होता है कि जैसे मान लिया आपसे कह दिया 2 में क्या ऐड करें कि 0 हो जाए, तो आप तुरंत बोलेंगे -2। तो जो -2 है ये क्या है? ये 2 का योज्य प्रतिलोम है, मतलब एडिटिव इनवर्स है। तो ये तो हमने नंबर बता दिया, लेकिन आपको किस में देखना है? मैट्रिक्स सिस्टम में देखना है ना। मैट्रिक्स में क्या होगा? तो मैट्रिक्स में भी कुछ ऐसा ही होता है। देखें, ध्यान दीजिए, जैसे हमने कोई मैट्रिक्स ले ली A, ये मान लो AIJ है M क्रॉस N का। तो आपको अभी हमने बताया था कि इसका जो निगेटिव ऑफ A है, अभी इस जगह बताया था आपको, निगेटिव ऑफ A, इसका निगेटिव ले लीजिए तो A का निगेटिव हो जाएगा। ये जो निगेटिव हो जाएगा, तो अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड करें A + -A, तो ये क्या दे देगा आपको? 0। द नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह कहते हैं, ठीक है। और ये जो 0 मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? M क्रॉस N। M क्रॉस N का था, तो ये भी M क्रॉस N, खाली निगेटिव ही तो क्या आपने। तो अगर ये A में हम -A को ऐड करते हैं तो ये 0 मैट्रिक्स मिलेगी। ऐसे ही आप -A में A ऐड करेंगे तब भी 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि A + -A = नल मैट्रिक्स, 0 आव्यूह, या -A + A, ये सभी सेम हैं। तो हम -A को क्या कहेंगे? -A का, है ना, A का योज्य प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम है। यानी -A यहाँ लिख देते हैं, -A इज द एडिटिव इनवर्स, ठीक है भाई, एडिटिव इनवर्स ऑफ A ऑफ सेम ऑर्डर, ये होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लें। जैसे इसमें हम एक फॉर एग्जांपल आपको दे देते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, बाकी प्रॉब्लम सो करेंगे तो देखिएगा। जैसे हमने ले लिया A = 2 4 -3 1। आप इसका तुरंत -A लिखेंगे। आपको मैट्रिक्स बताया गया था निगेटिव ऑफ A, तो निगेटिव मतलब उसके सभी एलिमेंट्स के जो चिन्ह हैं, साइन है, वो आप विपरीत कर दें, है ना। 2 है, +2 है तो -2, -4, दिस इज 3, और ये 1। अब आप बताइए A में -A ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा 2 4 -3 1, ठीक है। और फिर प्लस -2 -4 3 1 ऐड करिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे तो 2 + -2 4 + -4 -3 + 3 और 1, और ये 1 का ये 1 का -1 होगा, है ना। तो 1 + -1। अब आप बताइए क्या करेंगे? देखिए ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो बताओ ये नल मैट्रिक्स हो गई कि नहीं? कितने बाई कितने की? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई। तो ये -A क्या है? A का योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स ऑफ A है। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए 5वीं प्रॉपर्टी में दे रहे हैं कैंसिलेशन लॉज,
निरसन नियम, मतलब कैंसिल कर देना कोई चीज़, है ना। कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है, जैसे हमने कोई मैट्रिक्स, सेम आर्डर मैट्रिक्स होनी चाहिए। a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ लिख दिया a प्लस सी, तो इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू सी। कैसे, यहाँ देखिए दोनों ओर बाईं ओर, है ना, लेफ्ट साइड, दोनों ओर, बोथ साइड लेफ्ट साइड a है, तो ये a दोनों ओर से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू सी डायरेक्ट आ जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन ला, क्योंकि ये बाईं ओर से हुआ ना, तो हो जाएगा लेफ्ट कैंसिलेशन ला, लेफ्ट कैंसिलेशन ला, या इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग बायां निरसन नियम, बायां निरसन नियम। ठीक है, अब आपको प्रॉब्लम जो बताएंगे एक्सरसाइज में जो आप सॉल्व करेंगे उसमें ये वेरीफाई करने को आएगा, तो करा के दिखाते हैं। ठीक, ऐसे ही ये इसका पार्ट फर्स्ट हो गया, मान लीजिए। इसका सेकंड क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए। ये लिख दिया हमने a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी इम्प्लाइज दैट। अब देखिए दोनों ओर c है कि नहीं, लेकिन किस साइड में है, राइट साइड, ये राइट साइड हुआ ना, तो राइट साइड से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ मिल जाएगा a इज इक्वल टू बी। इसको हम लोग बोलेंगे राइट कैंसिलेशन ला, राइट कैंसिलेशन ला। इसको हम कहेंगे दायां निरसन नियम, दायां निरसन नियम। ठीक है, इस तरह से होते हैं। तो समझ में आया। तो यहाँ से a कैंसिल हुआ बाईं ओर से, यहाँ से c कैंसिल हुआ दाईं ओर से, तो दो कैंसिलेशन है। इसको जो प्रॉब्लम सो आएगा तो उसमें आपको हम कैंसिल करके दिखा देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हमने हिंदी में क्या बताया, किसी अवयव का किसी अदिश से गुणन। अदिश क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम जैसे कोई मैट्रिक्स ले लिए A, अब मान लो ये A है, तो ये A i j m क्रॉस n का मैट्रिक्स है। हमने यहाँ पे K कोई संख्या मान ली, K एक अदिश है, K इज ए स्केलर, कोई संख्या हमने ले ली, स्केलर है। स्केलर मतलब हो गया यहाँ पे कि बाहर से कोई संख्या गुणा करिए, जैसे रियल नंबर 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी आप कोई भी एक जो है स्केलर ले लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, के ए, तो जो के ए होगा वो वास्तव में के ए आई जे हो जाएगा। ये जो के है ये अपना प्रभाव क्या दिखाता है कि अवयव यानी मैट्रिक्स के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं वो ईच एलिमेंट पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब ये जो मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। तो यानी किसी अवयव का, देखिए जानते हैं ये अवयव है ना ए, किसी अवयव का किसी अदिश से गुणन, ये कहलाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो कॉपी करिए तो हम करके दिखाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे मान लो कोई हमने एक मैट्रिक्स ले ली आपको समझाने के लिए, दिया 3 4 5 2 1 3 2 0 -1, ऐसा ले लिया। 3 की राशि कोई मैट्रिक्स हमने ले ली। उसने कह दिया कि इसको 5a फाइंड करिए। तो 5 क्या है, 5 इसका क्या है, स्केलर है। तो 5a फाइंड करिए। तो आप क्या करेंगे, 5 ये कर दिया 5a, a मीन्स 3 4 5 2 1 3 2 0 -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, बहुत आसान है। ये जो 5 है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितने एलिमेंट्स हैं, 3 × 3 9 एलिमेंट्स हैं, सभी पर गुणा होगा, यानी प्रत्येक, यानी 5 मल्टीप्लाई होगा प्रत्येक एलिमेंट पे, ईच एलिमेंट पे जाएगा। तो 5 × 3 15, ऐसे आप समझिए डायरेक्ट। 5 × 4 20, फिर 25, ये हो जाएगा 10, ये 5, ये 15, ये 10, ये 0, ये -5। ठीक है, ऑर्डर वही रहेगा, 3 × 3 का ही तो रहेगा। तो आप देख लीजिए ये 5 अंदर गया तो प्रत्येक एलिमेंट पर, यानी प्रत्येक अवयव पर गुणा हो गया कि नहीं, ईच एलिमेंट पर मल्टीप्लाई हुआ। आप देख सकते हैं सभी एलिमेंट्स का 5 टाइम यहाँ पर दिख रहा है।
तो इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। तो 5 यहाँ पे क्या है, 5 यहाँ पर अदिश है, तो ये है अदिश, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, इसके ये कहला, इसका मतलब ये हुआ। इसको करिए, अब इसी की एक प्रॉपर्टी और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए स्केलर की ही, जैसे मान लो कोई दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, जैसे एक हमने मैट्रिक्स ले ली AIJ M क्रॉस N, बी ले ली BIJ M क्रॉस N, तो क्या कहेगा K सम स्केलर मल्टीप्लाइड बाय A प्लस बी। तो ये जो A प्लस बी है ये दो मैट्रिक्स का एडिशन है, ठीक है, सेम ऑर्डर, ठीक, और K उसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये KA प्लस KB, ऐसे आप समझिए। तो कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम में ऐसे दे देगा कि इसको आप जो वेरीफाई करिए, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर दोनों को पहले ऐड कर लेंगे और उसमें K को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक सिंपल प्रॉपर्टी है, कोई प्रूफ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसको फिर जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आएंगी वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, तो आप समझ लीजिए कि K का मतलब आप समझ लीजिए कि अगर कोई मैट्रिक्स A है तो K वहाँ जब जाएगा अंदर तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट पर ये गुणा हो जाएगा, ऐसे B के सभी एलिमेंट पर गुणा हो जाएगा, बस ये कवर कर लेगा, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में पहला वीडियो आप पहले देखें, मैट्रिक्स अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो पहले पहला वीडियो देखिए, लेक्चर 1, उसमें हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझा दिया था, मैट्रिक्स क्या होता है शुरू से बता दिया है। आज हमने थोड़े से जो उसकी प्रॉपर्टीज बची थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, ये जो है क्या कहते हैं इसको, एडिशन की प्रॉपर्टीज़, ये सब आपको बता दिया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बता दिया। अब इसके बाद आप इसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वो दूसरा वीडियो जो हम बनाएंगे 3rd लेक्चर का, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे, ठीक। किताब आपकी कोई भी हो, चाहे जिस भी पब्लिकेशन की हो, NCERT की है, ठीक है, कोई भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हो, CBSE बोर्ड के हैं, UP बोर्ड के हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम सब वही रहते हैं। तो आप हमसे केवल कॉन्सेप्ट समझिए, कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत से आप किताबें रहते हैं, उनको आप लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाने में सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले वीडियो का वेट करिए, उसमें हम जल्द ही ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का बताएंगे, ठीक है। आप लोगों ने वीडियो देखा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।